जय श्री कृष्णा दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया था कि दुनिया में सब कुछ उनकी शक्ति और ज्ञान से ही चलता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं, उनके जीवन में ज्ञान और समझ की रोशनी आती है। हम समझ पाए कि भगवान हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 8 की तरफ। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मृत्यु के समय और जीवन के हर पल में हमारी सोच और यादें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम अपने मन को सही दिशा में रखते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तो हमारे जीवन का हर अनुभव और आखिरी सफर भी सुखद और आसान बन सकता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अपने कर्म, भक्ति और ध्यान के माध्यम से मृत्यु के समय भी शांत और समर्थ बने रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आगे का अध्याय हमें ये समझने में मदद करेगा कि हमारी सोच और श्रद्धा हमारे जीवन और मृत्यु दोनों में कितना बड़ा असर डालती है। तो फिर चलिए चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय की ओर, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्मा योग। कुरुक्षेत्र के उस पवित्र मैदान में जब युद्ध की विभीषिका चारों ओर गूंज रही थी, अर्जुन का मन अब भी श्री कृष्ण के वचनों से भरा हुआ था। उन्होंने कर्म, ज्ञान और भक्ति का सार सुना था, पर उनके मन में अब भी एक गहरी जिज्ञासा थी। वह श्री कृष्ण के मुख की ओर देखते हुए बोले, हे भगवान, आपने मुझे बहुत कुछ बताया है, लेकिन अब मेरे मन में कुछ और प्रश्न हैं। आपने ब्रह्मा, आत्मा, कर्म और परम तत्व की बात की थी। कृपा कर बताइए कि वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या कहलाता है, कर्म वास्तव में किसे कहते हैं, मृत्यु के समय जो मनुष्य आपको स्मरण करता है वह आपको कैसे प्राप्त होता है, और अंत में हे माधव, जो योगी जीवन भर आपका ध्यान करते हैं, वे अंत समय में आपको किस प्रकार जान पाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन की जिज्ञासा उनके मन की पवित्रता का प्रमाण थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, तूने जो पूछा है वह साधारण प्रश्न नहीं है। इन बातों को जान लेना ही जीवन के रहस्यों को खोल देना है। सुनो, ब्रह्मा वह अविनाशी तत्व है जो सब में व्याप्त है, जो किसी जन्म या मृत्यु के बंधन में नहीं आता। वही परम सत्य है जो न कभी उत्पन्न होता है, न कभी नष्ट होता है। वह शाश्वत, अनादि और अनंत है। यही वह तत्व है जिससे यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई और जिसमें अंततः सब कुछ लीन हो जाता है। अर्जुन गहराई से सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, आत्मा का अर्थ है अपने भीतर स्थित वही दिव्य चेतना जो शरीर के साथ नहीं बदलती। यह शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, लेकिन आत्मा इन सबसे परे है। यह अमर है, अजेय है और नित्य है। कर्म का अर्थ है वह कार्य जिससे यह सृष्टि गतिशील रहती है। मनुष्य अपने कर्मों से ही बंधता भी है और उन्हीं से मुक्त भी होता है। जब वही कर्म निस्वार्थ भाव से किए जाएं, तब वे मुक्ति का साधन बन जाते हैं। श्री कृष्ण का स्वर अब गहरा और करुण हो उठा। हे धनंजय, जब कोई मनुष्य मृत्यु के समय अपने मन को मुझ में स्थिर रखता है, तब वह मुझे ही प्राप्त करता है। जिस समय प्राण शरीर से निकलते हैं, उसी क्षण उसका मन जिस विचार में लिप्त होता है, वही विचार उसे अगले लोक में ले जाता है। इसलिए जो जीवन भर मेरा स्मरण करता है, उसका अंत भी मेरे स्मरण में ही होता है और वह मुझ में लीन हो जाता है। अर्जुन ने ध्यान से पूछा, हे माधव, यह तो अत्यंत सूक्ष्म रहस्य है। तो क्या जो मनुष्य अंत समय में अन्य विषयों को याद करता है, वह उनसे बंध जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, जो अंत समय में जिस भावना में लिप्त होता है, वही उसकी गति बन जाती है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति जीवन भर अपने मन को मुझ में लगाकर साधना करता है। वह मन, बुद्धि, प्राण सबको संयमित रखता है और निस्वार्थ भाव से मेरे ध्यान में स्थिर रहता है। ऐसा योगी जब शरीर छोड़ता है,
तब वह सीधे मेरे धाम को प्राप्त होता है, जहां से फिर कोई लौटकर नहीं आता। श्री कृष्ण का मुखमंडल दिव्य आभा से दमक रहा था। अर्जुन की आंखों में विस्मय और भक्ति का संगम था। वे बोले, हे माधव, यह बताइए कि मृत्यु के समय मनुष्य को किस प्रकार आपको स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, जब कोई योगी प्राण को हृदय के केंद्र में स्थित करता है और फिर उसे भौहों के मध्य ले जाकर स्थिर कर देता है, तब वह परम सत्य का ध्यान करते हुए इस शरीर को छोड़ देता है। वह मेरा ही स्मरण करता है का उच्चारण करते हुए, जो ब्रह्मा का प्रतीक है। ऐसे साधक को मेरे परम धाम की प्राप्ति होती है। यह मार्ग कठिन है, परंतु जो अपने जीवन को अनुशासित कर लेता है, उसके लिए यह सहज हो जाता है। अर्जुन की आंखें नम थीं। उन्होंने धीरे से कहा, हे जनार्दन, मन इतना चंचल है, मृत्यु के समय उसे कैसे स्थिर रखा जा सकता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो व्यक्ति जीवन भर अभ्यास करता है, जो अपने मन को इंद्रियों से हटाकर भीतर की ओर लगाता है, जो निस्वार्थ भाव से सब कर्म करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। जब मृत्यु आती है, तब उसका मन डगमगाता नहीं। वह स्थिर होकर केवल मुझे याद करता है। इसलिए अर्जुन, तू अभ्यास कर, ध्यान कर और अपने कर्मों में पवित्रता रख, तभी अंत समय में तेरा स्मरण भी पवित्र होगा। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे कुंती पुत्र, जो लोग मुझे अनन्य भक्ति से याद करते हैं, मैं स्वयं उनका ध्यान रखता हूँ। वे किसी और लोक में नहीं जाते, वे मुझ में ही लीन हो जाते हैं। परंतु जो लोग अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे अपने अपने देवताओं के लोक में जाते हैं, किंतु वे सभी लोक भी क्षणिक हैं। केवल मेरा धाम ही अविनाशी है। अर्जुन ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, लोग कहते हैं कि कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद प्रकाश के मार्ग से जाती हैं और कुछ अंधकार के मार्ग से। यह रहस्य क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो योगी ज्ञान और ध्यान के माध्यम से जीवन में सत्य को पहचान लेता है, वह जब शरीर छोड़ता है, तब अग्नि, प्रकाश, दिन और उत्तरायण के समय में जाता है। यह मार्ग प्रकाश का है, इसे देवयान कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मा फिर जन्म नहीं लेती। परंतु जो अज्ञान में रहते हैं, जो साधना नहीं करते, वे धूम्र, रात्रि और दक्षिणायन के मार्ग से जाते हैं, इसे पितृयान कहते हैं। उस मार्ग से जाने वाले पुनः जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण का स्वर अब गूंज उठा, हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला योगी कभी भ्रमित नहीं होता। वह जान लेता है कि कौन सा मार्ग मुक्ति का है और कौन सा पुनर्जन्म का। इसलिए हे पार्थ, तू सदा इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर और निस्वार्थ भाव से कर्म करता रह। ऐसा करने से तू मेरे धाम को प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन के भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। युद्ध का कोलाहल मानो कहीं खो गया था। केवल श्री कृष्ण के शब्द ही उसकी चेतना में गूंज रहे थे। हे पार्थ, जीवन का रहस्य केवल मृत्यु से बचना नहीं है, बल्कि मृत्यु को समझना है। जो इसे समझ लेता है, वह अमरता को पा लेता है। जब तू इस शरीर को छोड़कर जाएगा, तब यदि तेरा मन मेरे प्रेम में स्थिर रहा, तो तू मुझे ही प्राप्त करेगा। यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। अर्जुन ने गहराई से श्वास ली। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया। हे प्रभु, अब मुझे समझ में आने लगा है कि जीवन केवल श्वासों का चलना नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है, जो ब्रह्मा की ओर अग्रसर होती है। आपकी कृपा से मेरा हृदय अब भयमुक्त हो गया है। श्री कृष्ण ने स्नेह से कहा, हे सखा, यही तो मैं चाहता था कि तू भय से नहीं, ज्ञान से भरे। मृत्यु तो केवल एक द्वार है, जिसके पार अमरता है। इसलिए तू अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता रह, अपने मन को मेरे नाम में लगाकर रख। तब तेरे लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान होंगे, क्योंकि दोनों ही मुझ तक ले जाने वाले मार्ग हैं। वातावरण में गहरी शांति छा गई। सूर्य की किरणें अब धीरे धीरे युद्ध भूमि पर फैल रही थीं।
अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और उनके हृदय में यह सत्य अंकित हो गया कि जब तक मनुष्य अपने भीतर स्थित दिव्यता को नहीं पहचानता तब तक जीवन अधूरा है। श्री कृष्ण के वचनों से अर्जुन का मन निर्मल हो गया था। वह अब समझ चुका था कि आत्मा का कोई अंत नहीं, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। और जो अपने हर श्वास में भगवान को याद रखता है वह इस जन्म मरण के चक्र से पार चला जाता है। श्री कृष्ण के वचनों ने अर्जुन के हृदय को जैसे किसी पवित्र प्रकाश से भर दिया था, लेकिन उनका मन अब भी इस गूढ़ ज्ञान की गहराई में उतरने को व्याकुल था। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आपने कहा कि जो साधक अंत समय में आपको स्मरण करता है वह आप में लीन हो जाता है, परंतु यह संभव कैसे है? मृत्यु का क्षण तो अत्यंत भयावह होता है। उस समय मन विचलित हो जाता है। कोई भी प्राणी उस पीड़ा में स्थिर कैसे रह सकता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, यह सत्य है कि मृत्यु के समय मन स्थिर रखना कठिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर अभ्यास करता है वही उस समय शांत रह सकता है। अभ्यास ही योग का आधार है। जब कोई अपने जीवन के हर क्षण में मेरे नाम का स्मरण करता है, जब उसका मन विषयों से हटकर आत्मा में टिक जाता है, तब मृत्यु का क्षण भी उसे विचलित नहीं कर पाता। उसके लिए मृत्यु भय नहीं, मिलन बन जाती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य नित्य मेरा ध्यान करता है उसके लिए मैं कभी दूर नहीं होता। वह जब इस शरीर को छोड़ता है तब उसका प्राण सहज रूप से मेरे धाम की ओर आकर्षित हो जाता है। जैसे लौ हमेशा ऊपर की ओर जाती है, वैसे ही उस साधक का प्राण मेरे प्रकाश की ओर उड़ जाता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, हे जनार्दन, क्या हर साधक आपके धाम को प्राप्त करता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, सबकी यात्रा अलग होती है। जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं वे मुझे ही प्राप्त करते हैं, पर जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे उनके लोक में पहुंचते हैं। जो पितरों की उपासना करते हैं वे पितृलोक जाते हैं, परंतु जो मुझ में मन लगाते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त केवल मेरे नाम का स्मरण करता है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। मैं उसे अपने में समाहित कर लेता हूँ। उसके कर्मों के बंधन टूट जाते हैं, उसके सभी भय समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण की वाणी मधुर और गूंजती हुई थी। हे धनंजय, जब कोई मनुष्य यह जान लेता है कि यह शरीर क्षणभंगुर है पर आत्मा शाश्वत है, तब वह मोह से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य आत्मा को जान लेता है वह यह भी समझ लेता है कि मृत्यु किसी का अंत नहीं बल्कि आत्मा के अगले चरण की शुरुआत है। वह यह भी समझता है कि जो आत्मा मेरे स्मरण में स्थिर है उसके लिए कोई भय नहीं, कोई अंधकार नहीं। अर्जुन की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, हे भगवान, यह जीवन और मृत्यु दोनों आपके अधीन हैं, फिर भी मनुष्य भयभीत क्यों रहता है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि हे पार्थ, मनुष्य भूल गया है कि वह कौन है। जब तक वह अपने शरीर को ही मैं समझता है तब तक उसे मृत्यु का भय सताता है, पर जब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि वह आत्मा है जो मुझसे कभी अलग नहीं, तब भय मिट जाता है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह एक सतत यात्रा है और यह यात्रा तभी पूर्ण होती है जब आत्मा मेरे धाम को प्राप्त करती है। वातावरण में अद्भुत शांति थी। दूर कहीं युद्ध की तैयारियों की ध्वनि धीमी हो गई थी, जैसे समय भी रुक गया हो। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संसार में सब कुछ नश्वर है, ब्रह्मा से लेकर सबसे छोटे जीव तक। सबका एक आरंभ है और एक अंत भी। किंतु जो मुझे जान लेता है, जो मेरे स्वरूप को पहचान लेता है, वह इन सीमाओं से परे हो जाता है। जो साधक दिन रात मेरे स्मरण में लीन रहता है, जो अपने प्रत्येक कर्म को निस्वार्थ भाव से करता है,
वह मेरे अनंत धाम को प्राप्त करता है, जहाँ न कोई दुख है न जन्म मरण का बंधन। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने पहले प्रकाश और अंधकार के मार्ग की बात कही थी। कृपया बताइए, क्या जो साधक आपके धाम को प्राप्त करता है वह कभी लौटता है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो आत्मा प्रकाश के मार्ग से जाती है, जो ज्ञान, साधना और भक्ति से शुद्ध हो चुकी है, वह फिर इस संसार में नहीं लौटती। वह अनंत शांति में प्रवेश करती है। लेकिन जो आत्मा अभी भी इच्छाओं और कर्मों के बंधन में है, उसे फिर आना पड़ता है। इस संसार में जन्म लेना बुरा नहीं है, लेकिन मोह में फंसकर बार बार लौटना दुखद है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसा जीवन जी जिसमें तेरे हर कर्म का उद्देश्य केवल सेवा, प्रेम और भक्ति हो। ऐसा करने से तू इस जन्म मरण के चक्र से पार हो जाएगा। श्री कृष्ण का स्वर अब और भी कोमल हो गया। हे सखा, यह संसार क्षणभंगुर है, परंतु इसमें जो भी अच्छा और सत्य है वह मेरा ही रूप है। सूरज की चमक मुझसे आती है, चांद की शीतलता मुझसे है, अग्नि की गर्मी भी मेरा ही अंश है। तू जो कुछ देखता है वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए जब तू किसी को प्रेम करे तो समझ कि वह प्रेम भी मेरा ही रूप है। जब तू किसी की सेवा करे तो जान कि वही सेवा मुझ तक पहुंच रही है। अर्जुन के हृदय में एक नई रोशनी जल उठी। वे बोले, हे प्रभु, अब मैं समझने लगा हूं कि आपकी उपासना केवल मंदिर में बैठकर नहीं होती, बल्कि हर कर्म, हर सेवा, हर भावना में होती है। जब मैं अपने कर्तव्य को आपके अर्पण के रूप में देखूंगा, तभी मेरा जीवन अर्थपूर्ण होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, यही सच्चा योग है। यही अक्षर ब्रह्मा योग है, जब मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को परमात्मा की उपस्थिति में देखता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है और मेरे नाम में स्थिर कर देता है, उसके लिए कोई भय नहीं रह जाता। वह चाहे किसी भी समय इस शरीर को त्यागे, वह मुझे ही प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन, तू अपने जीवन को ऐसे जी मानो हर श्वास एक प्रार्थना हो और हर कर्म एक अर्पण। जब यह भाव तेरे भीतर जाग जाएगा, तब तेरे लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाएगी, क्योंकि वही तुझे मुझसे मिलाने का माध्यम बनेगी। श्री कृष्ण कुछ क्षणों के लिए मौन रहे। फिर उन्होंने गहराई से कहा, हे धनंजय, जो इस ज्ञान को समझ लेता है वह जीवन के रहस्य को जान लेता है। उसे अब न कोई भ्रम रहता है न भय। इसलिए हे अर्जुन, इस सत्य को अपने हृदय में धारण कर। चाहे युद्ध के बीच क्यों न हो, अपने मन को मेरे नाम में स्थिर रख। यही तेरी साधना है, यही तेरी मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन के नेत्रों में अब दृढ़ता थी। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आपके वचनों ने मेरे भीतर का अंधकार मिटा दिया है। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि जीवन केवल शरीर का अस्तित्व नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। अब मैं जानता हूं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर स्थित उस परम तत्व को नहीं पहचानता, तब तक वह अपूर्ण रहता है। आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। मैं अपने कर्मों को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। श्री कृष्ण ने स्नेह से कहा, हे सखा, यही तेरी विजय है। जब कोई साधक अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम से भरा होता है, तब वही सच्चा योगी कहलाता है। अब तू समझ चुका है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आरंभ है। यह संसार एक विद्यालय है, जहां हर जन्म आत्मा को और शुद्ध करता है, और जब आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल हो जाती है, तब वह मेरे साथ एक हो जाती है। चारों ओर हल्की वायु चल रही थी। सूरज की किरणें युद्ध भूमि पर सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। अर्जुन ने धनुष को देखा, फिर श्री कृष्ण के चरणों में नमन किया। उन्होंने कहा, हे भगवान, अब मैं युद्ध करूंगा, पर यह युद्ध मेरे लिए केवल धर्म का पालन होगा। मैं इसे आपके आदेश के रूप में स्वीकार करता हूं, न कि अपने अहंकार के रूप में। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, यही तो मैं चाहता था। जब तू निस्वार्थ होकर कर्म करेगा,
तब तेरे हर कर्म में दिव्यता होगी। तेरी जीत और हार अब तेरी नहीं रहेगी, वे मेरी होंगी। और जब सब मेरा हो जाएगा तब बंधन कहाँ रहेगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मुझे सब स्पष्ट दिखने लगा है। अब कोई भ्रम नहीं, कोई भय नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो यह ज्ञान सुनता है, जो इसे अपने जीवन में धारण करता है, वह ब्रह्मा को प्राप्त करता है। वह जान लेता है कि आत्मा कभी मरती नहीं और मृत्यु केवल एक आवरण का परिवर्तन है। इस ज्ञान को तू अपने हृदय में रख। जब तू किसी से प्रेम करे तो समझ कि वह मुझसे प्रेम कर रहा है। जब तू किसी का भला करे तो मान कि वह मुझ तक पहुंच रहा है। यही सच्चा योग है, यही सच्ची पूजा है। अर्जुन मौन हो गया। उसके भीतर गहराई से एक अनुभव उमड़ा कि श्री कृष्ण केवल उसके सारथी नहीं, बल्कि उसके भीतर स्थित आत्मा के स्वरूप हैं। वह झुका और उसकी आंखों में आभार था। धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा। युद्ध भूमि की हवा में अब एक अद्भुत शांति थी। अर्जुन के हृदय में जो पहले भय और मोह था, वह अब पूरी तरह विलीन हो चुका था। केवल भक्ति, श्रद्धा और ज्ञान का प्रकाश बाकी था। श्री कृष्ण ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, चलो हे पार्थ, अब समय है कि तू धर्म के लिए खड़ा हो। लेकिन याद रख, युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतर भी है। और जो अपने भीतर के अंधकार पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। अर्जुन ने नम्रता से कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं अब तैयार हूँ। मेरा हर तीर, हर श्वास, हर विचार सब आपके चरणों में अर्पित हैं। श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत सौम्य स्वर में कहा, यही साधना है, यही अक्षर ब्रह्मा योग का सार है। जब मनुष्य अपने जीवन के हर क्षण में परमात्मा को अनुभव करे और उसे अर्पण करे, तब न जन्म बंधन होता है, न मृत्यु का भय। तब केवल एक ही सत्य रह जाता है, मैं, तुम और यह संपूर्ण सृष्टि सब एक हैं। इस प्रकार 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग समाप्त होता है। यह अध्याय आत्मा की अमरता, मृत्यु के रहस्य और परम ब्रह्मा की प्राप्ति का गहन ज्ञान देता है। यह बताता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि उस परम सत्य में लीन होने का मार्ग है, जहां सब भेद मिट जाते हैं और केवल श्री कृष्ण ही शेष रहते हैं। मिलते हैं आपसे भगवद गीता के अगले अध्याय साथ। जय श्री कृष्णा।